तो आपको क्या लगता है, बुद्ध के काल में तुरंत प्राप्ति होती थी? बुद्ध काल में तुरंत प्राप्ति होती थी, तुरंत नहीं तो 2 घंटे में, 4 घंटे में, 8 घंटे में, 1 महीने में, 2 महीने में, ऐसी कुछ घटनाएं थी उस वक्त। जैसे कि हम किस्सा गौतमी की बात करते हैं या अंगुलीमाल की बात, ये उदाहरण हम बार बार क्यों लेते हैं, किस्सा गौतमी और अंगुलीमाल का? क्योंकि ये विशेष घटनाएं हैं। और भी विशेष घटनाएं होंगी, कि जैसे कि अभी एक बाह्य की घटना है, बाह्य दारूचिरे की घटना है, जो बुद्ध से मिलता है और उसे जल्दी थी, बता मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मुझे जल्दी से दुख से मुक्त करो, ऐसा वो बुद्ध से कहता है। वो यहां से अपने जो महाराष्ट्र से, अभी जिसे हम महाराष्ट्र कहते हैं, यहां से बुद्ध से मिलने के लिए गए, श्रावस्ती गया था और उसे बहुत जल्दी थी। वो बहुत कई दिनों से वो प्रयास कर रहा था, वो मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहा था और उसे मिल नहीं रहा था। उसको थोड़ा गलतफहमी थी कि मुझे मिल गया है, लेकिन कोई उससे कहता है कि नहीं, तुझे दुख मुक्ति नहीं मिली है। तो कोई उससे कहता है कि दुख मुक्ति नहीं मिली है, तो वो कहता है, उससे पूछता है कि किसे मिली है, फिर कौन है जिसे दुख मुक्ति मिली है? तो वो व्यक्ति उसे कहता है कि वो बुद्ध है, सम्मा संबुद्ध है, जो जम्बूद्वीप के उत्तर खंड में रहते हैं, जिसे आज हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं, और खासकर श्रावस्ती में थे वो। और श्रावस्ती में यहां से वो मिलने के लिए जाता है और वहां जाने के बाद उसे जल्दी प्राप्ति चाहिए, जल्दी दुख मुक्ति चाहिए, क्योंकि वो कई दिनों से प्रयास कर रहा था, नहीं मिल रही थी। तो जब बुद्ध से बात करता है वो, तो बुद्ध जिस तरह से उसको शिक्षा देते हैं, वो वैसे तो वो गलत समय पर आया था, क्योंकि बुद्ध भिक्षाटन कर रहे थे, ऐसा कहते हैं, भिक्षाटन कर रहे थे। और ये बाह्य जो है, वो भिक्षाटन करते समय वो बुद्ध से पूछ रहा था कि मुझे जल्दी बताओ कैसे दुख मुक्ति मिलेगी। तो उसकी मनोवस्था देखकर बुद्ध उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं? जो भी बताते हैं उनके, बुद्ध के बात करने से उसे ऐसा कहते हैं कि जगह पर दुख मुक्ति मिल गई, ऑन द स्पॉट। यही प्रतीकों का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। आओ देखो और पाओ, आओ देखो और पाओ, या बुद्ध काल में बुद्ध को सुनो और मुक्ति पाओ, इस तरह का कुछ वो कार्यक्रम चलता था। बुद्ध को सुनो डायरेक्ट और मुक्ति पाओ, ऐसा कार्यक्रम था। तो बुद्ध जो बाह्य से बात करते हैं, तो क्या बताया होगा हमें पता नहीं, लेकिन एक शिक्षा तो उन्होंने जो दी है, यकीन के साथ कह सकते हैं, वो जागृति की शिक्षा थी। तो बुद्ध ने बाह्य को कैसे जगाया, कैसे जागृत किया? तो बहुत सरल भाषा थी, ऐसा कहते हैं। वो बुद्ध से बोल रहा है, बात कर रहा है कि मुझे बताओ, तुरंत बताओ, अभी बताओ, मुझे रुकने के लिए समय नहीं है। जैसे मुझे जल्दी
जल्दी ऐसी शिक्षा दो, ऐसी बात बताओ कि मैं दुख से मुक्त हो जाऊं। वो बोलता है और बुद्ध सुनते हैं, वही के वही वो एक तरह का ऐसा उपदेश देते हैं, क्या बताया होगा हमें पता नहीं, लेकिन इस तरह का उपदेश हो सकता है कि अभी बोल रहे हो तो बोलने में बोलो, बोलने का भान रखो, बोलने की जागृति रखो कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो गलत समय पर बात कर रहा था। वो भिक्षाटन कर रहे हैं, चर्चा का समय नहीं है, और वो बोल रहा है कि मुझे अभी शिक्षा दो। बुद्ध चल रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, और ये उनके पीछे पीछे चल रहा है और कह रहा है कि अभी बताओ, अभी बताओ। और बुद्ध कहते ये बताने का वक्त नहीं है, ये समय नहीं है। लेकिन वो बेचैन हो गया था बाह्य, और कहता है कि अभी बताओ, इसी समय बताओ, अभी बताओ। तो फिर तीन बार पूछने के बाद मतलब द्वितीयम्पि तृतीयम्पि 3 बार पूछने के बाद बुद्ध उससे बात करते हैं। क्या बात करते हैं पता नहीं, हमें नहीं पता क्या बात की, कैसे बात की, किस तरह से बात की। ग्रंथों में आया है, वो ग्रंथ लिखने वालों ने लिखा, लेकिन बुद्ध ने कैसे बात की, शायद इस जागृति का संबंध जो है वह वर्तमान से है, वर्तमान अवस्था से है। तो वो बोल रहा था, वो बात कर रहा था, और उसे बुद्ध कहते हैं कि बोल रहे हो तो बोलने की जागृति रखो, बोलने में बोलो, बोलने में क्या बोल रहे हैं ये देखो। आगे ऐसी कुछ बात करते हैं कि चलने में चलो, चलने में चलो, या बैठने में बैठो, उठने में उठो, शांत बैठे तो शांति में शांति रखो। अभी हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बोलने में हमें अपनी सती चाहिए, जागृति चाहिए। सुन रहे हैं तो सुनने में सती चाहिए, सुनने में सुनना चाहिए, बोलने में बोलना चाहिए। बैठे हैं तो बैठे हैं, इसका भान चाहिए, जागृति चाहिए। इस तरह का बुद्ध का जो संदेश था, तो जो बाह्य है वो वहीं के वहीं जग गया, वो जागृत हो गया। जिसे मराठी में भान कहते हैं, हिंदी में भी शायद भान कहते हैं। भानावर आला तो जग गया वो। वैसे किसा गौतमी भी जग गई, पता नहीं बुद्ध ने कैसे बताया, लेकिन मृत्यु का सत्य उसे वहीं के वहीं पता चल गया कि जीवन ऐसा ही है। जग गई वो, सत्य पता चल गया, मृत्यु हरेक को आती है, जीवन ऐसा ही है, जिसका जन्म है उसे मृत्यु है। हम भी चलेगा, हम भी जाने वाले हैं। शायद बुद्ध इस तरह की बात करते हुए, तू भी चली जाएगी, किसा गौतमी तू भी चली जाएगी, हम भी चले जाएंगे, हर एक को जाना है। आना है तो जाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है ना। बहुत अच्छा गाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तो ये जो है, गाने को गाने के तौर पर नहीं देखना, सत्य के तौर पर देखना चाहिए। वैसे हमारा जीवन जो है ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सत्य शायद किसा गौतमी को पता चला। अंगुलीमाल को क्या बताया होगा, ये इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो तो खून करने निकला था। हाथ में तलवार है, सामने बुद्ध है, ऐसा कहते हैं। तो क्या क्या किया बुद्ध ने? पंचवर्गीय भिक्षु, नहीं नहीं नहीं, अभी इस सन्यासी का हम स्वागत नहीं करेंगे, इसने रास्ता छोड़ दिया है,
अभी ध्यान नहीं कर रहा है, अभी तपस्या नहीं कर रहा है और सब छोड़ दिया है और ये वापस आया है हमसे मिलने के लिए, अब इसकी बात नहीं सुनेंगे। पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं, लेकिन बुद्ध को देखकर और बात करने के बाद वो अपने आप में जग गए। वो पंचवर्गीय भिक्षु जो है वो एक एक करके अपने आप में जग गए। तो उन्होंने जो संकल्प किया था, तय किया था, उसके मुताबिक वो बर्ताव नहीं कर सके। उन्होंने सोचा था कि इसको पानी नहीं देना है, इसको एक तो इसका स्वागत नहीं करना है, लेकिन स्वागत किया। इसको बैठने के लिए नहीं कहना, बैठने के लिए कुछ आसन नहीं देना है, उन्होंने आसन दिया। इसको पानी नहीं देना है, पानी दिया। इससे बात नहीं करनी है, बात करनी ही पड़ी। बात शायद नहीं की होगी, शुरुआत नहीं की, लेकिन बुद्ध ने बात करना शुरू किया तो इनसे रहा नहीं गया। फिर पूछते हैं कि ये तपस्या छोड़ने के बाद, ये ध्यान छोड़ने के बाद आपने क्या किया? सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान किया था, बुद्ध ने नहीं। ये भी बात हम बार बार कहते हैं। बुद्ध ने जागृति का अभ्यास किया, सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान किया और छोड़ दिया। तो ये पंचवर्गीय भिक्षु से पूछते हैं कि ध्यान छोड़ने के बाद और तपस्या छोड़ने के बाद आपने क्या क्या किया? तो बुद्ध ने क्या किया ये बुद्ध जब बताते हैं तो ये पंचवर्गीय भिक्षु एक एक करके कौंडिन्य, उसके बाद दूसरे कोई होगी, महानाम होगा या अश्वजित होगा या वप्पा होगा, बद्य होगा, जो भी हो, लेकिन पहले कौंडिन्य जग जाता है। कौंडिन्य जग जाता है और उसे प्राप्ति होती है। वहीं के वही। तो हमारा मुद्दा ये चल रहा है कि हम कई सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत ध्यान साधनाएं की है, शिविर किए हैं, मंत्र पठन किया है, कुछ लोगों ने, हमने भी किया, बोधिसत्वों का ध्यान किया है, आनापानसति मैत्री भावना तो पहले से करते आ रहे हैं। अभी 41 साल हो गए उसको। 1983 से शुरुआत की, अभी 41 साल हो गए। तो सोचना पड़ता है कहां गए 41 साल। बुद्ध जो है वो बुद्ध इस तरह की बात करते हैं कि वही के वही काम होता है, और हम 41 साल झगड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है कि बुद्धत्व या दुख मुक्ति, बुद्धत्व ना मिले लेकिन दुख मुक्ति का कुछ ना कुछ तो हिस्सा मिलना चाहिए। यकीन, कम से कम यकीन तो होना चाहिए कि आगे चल के मिलेगा। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हमारा रास्ता गलत है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गलती का एहसास नहीं होता, गलती समझ में नहीं आती, सही रास्ता चलना नामुमकिन है, असंभव है, और जो चाहिए वो मिलना असंभव है, अशक्य है। इसलिए पुनर्विचार करना पड़ता है। और बाबा साहब की भी यही शिक्षा है। बुद्ध और उनका धम्म, दी बुद्ध एंड हिज धम्म, जो अंग्रेजी में उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसके इंट्रोडक्शन में, परिचय में उन्होंने बताया है, कहा है
कि बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध का चरित्र, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चरित्र और उनकी शिक्षा, इसमें पजल यानी जिसे मराठी में हम गुंता गुंता कहते हैं, गुत्थी, ये बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध का चरित्र पजल बना दिया गया है। किसने बनाया है? इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो निकायों का है। वो कहते हैं, निकाय मतलब सुत्त पिटक, त्रिपिटक का सुत्त पिटक, तो उसका परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि और उन्होंने खुद 4 सवाल उठाए हैं, आप जानते हैं। 4 सवाल उन्होंने उठाए कि बुद्ध ने गृहत्याग क्यों किया, और 4 दृश्यों के बारे में, और भिक्खु संघ वगैरह 3-4 मुद्दे हैं, कई मुद्दे। तो इसका मतलब उन्होंने उदाहरण के तौर पर 4 मुद्दे उठाए, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं, उस पर सोचने के लिए बाबा साहब मजबूर करते हैं। उनका संदेश जो है सोचना चाहिए उसके ऊपर। केवल ब्लाइंड फॉलो और अंधविश्वास करके अगर हम चलेंगे तो हम ही खाई में गिर जाएंगे, अंधे बनकर चलेंगे तो। और वही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अभी सोचने का वक्त है। हम तो कई सालों से इस पर काम कर रहे हैं। मैं खुद, अभी मुझे कुल 41 साल हो गए, लेकिन ये जो सती जागृति की साधना है, प्रैक्टिस है, बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति की वो जागृति के कारण। बुद्ध को भी हम सम्मा संबुद्ध कहते हैं, मतलब संपूर्ण जागृत। तो जागृत मतलब काया के स्तर पर जागृति है, ये जिसे मराठी में जाणीवा कहते हैं, जीवंतपना, जिसे पाली में वेदना कहते हैं, ये वेदनाओं के स्तर पर जागृति, ये चित्त के स्तर पर जागृति। चित्त यानी हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस है, जो सुख दुख का कारण है, हमारी विचार प्रक्रिया है, जिसे मनोधम्म कहा है। ये काया, वेदना, चित्त और मनोधम्म के प्रति सती, इसके बारे में सती, इसलिए कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति और धम्मानुसति, इनके इस लेवल पर जब हम जागृति का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सती संप्रजन्य में आते हैं, तो ये जागृति क्रमशः बढ़ाने वाली साधना है। ये साधना होनी चाहिए प्रॉपरली। लेकिन हमने आनापान सती से शुरुआत की, तो आनापान सती के बजाय हमने आनापान को ध्यान का विषय बना दिया और वहां अटेंशन दिया। हालांकि बुद्ध ने आनापान सती मतलब सांस के लेवल पर जो जागृति का विषय है वो काया से जुड़ जाने के लिए बताया है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि ये काया, ये शरीर ही अंदर से अंदर सांस लेती है, अंदर से बाहर छोड़ती है। इसलिए हमारा पेट है, जो पीठ है, छाती, ये जो धड़ का हिस्सा है, छाती, पेट और पीठ, ये जो धड़ का हिस्सा है, ये धोकनी की तरह आनापान करता है। भाता जलापन, भाता मराठी में जिसे भाता कहते हैं। तो धोकनी की तरह वो अंदर से अंदर सांस लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, और ये काम जन्म से चल रहा है, अब तक चलते आ रहा है, इसके बाद भी मरते दम तक चलेगा। तो ये जो नैसर्गिक सांस जो है, जो ये काया करती है, आनापान काया करती है, इसे मैं काया आनापान कहता हूं। तो ये काया आनापान का जो काम इस धड़ में चल रहा है, शरीर में चल रहा है, उसका भान, उसकी जागृति मतलब आनापान सती है। और इस काया आनापान का भान सती रखते रखते
हर क्षण में, हर वर्तमान में, वर्तमान सती जागृति वर्तमान का ही काम है। तो इस क्षण का जो आन है, अपान है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो अपान हो रहा है, अपान हो रहा है तभी मैं बात कर रहा हूं। जब मैं रुकता हूं तो आन होता है, जब मैं बोलता हूं तो अपान होता है। तो ये मेरे लिए वर्तमान में सती का विषय मेरे लिए। लेकिन वर्तमान में जब जब जो जो हो रहा है, चल रहा है, सांस के स्तर पर, काया के स्तर पर, वेदनाओं के स्तर पर, मतलब फीलिंग के तौर पर, स्तर पर, हमारे चित्त के मतलब इमोशंस के स्तर पर, लोभ द्वेष जिसमें है उसके स्तर पर, या विचार प्रक्रिया के स्तर पर जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, इस काया वेदना चित्त और मनोधम्म के, काया वेदना चित्त और मनोधम्म के तौर पर, स्तर पर जो एक एक करके सती जागृति का अभ्यास करते 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 हम संपूर्ण काया में जागृत हो जाते हैं। जागृत होने की प्रोसेस, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब जागृति का वो जो काम है, जागृति की वो जो अवस्थाएं हैं, वो जब परिपूर्ण रूप धारण करती है, मतलब शरीर का, अपने जीवन का कोई भी हिस्सा बिना जागृति का नहीं रहता, ऐसी अवस्था जब आती है तो वो सम्यक संबुद्ध की अवस्था होगी। और ये साधना, ये बुद्ध ने जो इसका शोध किया है, अनुसंधान किया है, ये समझने की बात है। बुद्ध धम्म का काम पीछे क्यों पड़ गया है, इसका ये भी एक कारण लगता है मुझे, कि ये जो जागृति का मुद्दा है, ये जागृति का मुद्दा और ध्यान का मुद्दा, ध्यान एक समय एक ही विषय पर होता है, इसलिए ध्यान का ज्यादातर मकसद, उद्देश्य क्या होता है? एकाग्रता। एकाग्रता मतलब एक अंत, एक कुछ, कोई ना कोई एक विषय पर ध्यान करना है। एक तो ध्यान, मन एक विषय में रहता है, एक विषय पर अटेंशन देता है। सती जागृति जो है वो समग्र अस्तित्व का संपूर्ण अस्तित्व का भान है जागृति मतलब। तो काया वेदना चित्त, ये जो संपूर्ण अस्तित्व है, इसका भान यानी सती है। इसके लिए प्रयास करना जरूरी है और ये काम हम लोग कर रहे हैं यहां पर। तो पहले नैसर्गिक सांस जो शरीर अंदर से अंदर लेता है, अंदर से बाहर छोड़ता है, उसके आधार से काया में उतरेंगे। काया में उतरेंगे तो कायानुसति शुरू हो जाती है। फिर काया में या काया से क्या क्या होता है, जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, मैं बात भी कर रहा हूं और हाथ हिला रहा हूं, या मुंडी हिलती है या शरीर हिलता है, अंदर जो कुछ हलचलें चल रही है वो सती का विषय है मेरे लिए। यहां से मैं उठूंगा, चलूंगा, कुछ पानी पीऊंगा या खाना खाऊंगा, कुछ काम करूंगा, कुछ अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसे हम अपलोड करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो ये सारी कृति जो चल रही है एक एक करके, उसके साथ हमारी सती होनी चाहिए, उसके साथ जागृति होनी चाहिए। और ये जागृति का अभ्यास है, सती का अभ्यास है। इसलिए बाल्य को जो कहा है ना, चलने में चलो, बोलने में बोलो, बोलते हैं तो बोलने में रहो, चलते हैं तो चलने में चलो। काम कोई भी, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हलचलें हो रही है, मूवमेंट्स हो रही है,
जो भी क्रियाएं हो रही है काया के स्तर पर तो उसके साथ रहो, वेदनाओं के स्तर पर तो उसके साथ रहो, उसकी जागृति रखो। चित्त के स्तर पर जो इमोशंस, लोग द्वेष, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, ये जो चाहते हैं चाहिए चाहिए नहीं चाहिए, जिसे लोग द्वेष कहा है, राग द्वेष कहा है, ये जब भी मन में उभर आते हैं, निर्माण होते हैं, जिनके कारण सुख दुख होता है, क्योंकि जो जो चाहिए उसके मुताबिक होता है तो सुख मिलता है, जो चाहिए उसके मुताबिक नहीं होता है तो दुख मिलता है, जो नहीं चाहिए वही होता है तो दुख होता है, और जो नहीं चाहिए उसके मुताबिक अगर होता है तो अच्छा लगता है। तो चाहिए नहीं चाहिए यही चित्त, जो चित्त यानी चेत प्रज्वलित करता है, चेतना चेत जो प्रज्वलित करता है वो लोभ द्वेष के कारण करता है, इसीलिए उसको लोभाग्नि और द्वेषाग्नि कहा है। अग्नि है वो, चित्त अग्नि है, वो प्रज्वलित करता है और उसमें इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो अग्नि है, वो हमारे विचारों को प्रज्वलित करती है, इसलिए विचार प्रक्रिया ओवर एक्टिवेट होती है, अति सक्रिय होती है। हमारे काया द्वारा कुछ ना कुछ कर्म होता है, वाणी द्वारा कुछ ना कुछ कर्म होता है, सभी का मूल जो है वो चित्त है। इसलिए चित्त शुद्धि का काम करना पड़ता है, लेकिन चित्त शुद्धि का काम करने के लिए चित्त तक, चित्त में पहुंचना पड़ता है, और इसके अनुसार जो विचार प्रक्रिया चल रही है, मनोधर्म क्रिएट हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, वो सक्रिय करते हैं। उसके मुताबिक हमारी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। इंद्रियों से और कुछ इनपुट मिलता है, उसको लेकर विचार निर्माण होते हैं। उसके साथ जब चित्त जुड़ जाता है, हाँ ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, उसके साथ जब चित्त जुड़ जाता है तो उस तरीके की कृति होती है, चाहिए की या नहीं चाहिए की, और इसका परिणाम सुख दुख है। तो जीवन जो चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है, और इसके बारे में अविद्या है, अज्ञान है, जानते नहीं क्योंकि जागरूक नहीं, क्योंकि सती में नहीं। तो मेरे ख्याल से अपना दृष्टिकोण, अपना विजन, अपनी समझ फिर से बार बार टटोलनी चाहिए, उसका परीक्षण करना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए। सती जागृति परीक्षण करती है, वो करने की बात नहीं। चित्त अगर जागृत हो जाता है, मन अगर जागृत हो जाता है तो वो चित्त, वो मन परीक्षण करता है, स्वयं अपने आप को देखता है, फिर सही गलत की पहचान होती है, और जब सही गलत की पहचान होती है तो सही गलत कृति पर परिणाम होता है। सही समझ है तो सही कर्म बनता है, वाचिक कर्म या कायिक कर्म। सही समझ है तो सही कर्म बनता है, गलत समझ है तो गलत कर्म बनता है, और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। वो जानबूझकर नहीं करते हम, वो चित्त ही जागृत नहीं है, वो मन ही जागृत नहीं है, और वो हमसे सब करवाता है। इसलिए अनात्म की शिक्षा बुद्ध ने दी है कि ये हम नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं या मैं सोच रहा हूं इसलिए ऐसा नहीं हो रहा, मेरी इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा। ये सब सभ्य धम्मा अनत्ताति, सब धम्म यानी जीवन जो है वो अनात्म है। अनात्म है मतलब आत्मभाव, मैं मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, वो निसर्ग है, वो नेचर है। लेकिन मैं जब कहूंगा मेरे कारण हो रहा है और मैं इस चित्त की शुद्धि करूंगा, और मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, इसे सत्ता दृष्टि कहा है।
मेरे कारण हो रहा है, मेरे कारण अपने अपने कारण को, ये निसर्ग है, ये प्रतीत्य समुत्पाद है, ये कार्य कारण भाव है, और ये सब जागृति से समझ में आता है, जागृति के कारण समझ में आता है। तो इस तरह का हमारा काम होना चाहिए, चलना चाहिए। इसी विषय को लेकर हम जो भी वर्कशॉप लेते हैं, कार्यशालाएं लेते हैं, उसके लिए प्रयास करनी चाहिए, इकट्ठा आना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा काम जो है ये ऑनलाइन नहीं चल सकता, रूबरू होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। और ये काम जो है वो धीरे धीरे होता है। जितनी गति में, जितनी स्पीड में हमने बात की है, उस गति से साधना नहीं चलती। वो बहुत एक एक सांस को देखना पड़ता है, एक एक कृति को देखना पड़ता है, एक एक भावना को देखना पड़ता है, एक एक विचार को देखना पड़ता है, हर कृति को, हर क्षण के कृति को देखना पड़ता है। और ये काम जो है वो बहुत ही आराम के साथ नहीं कर सकते, लेकिन जागृति के साथ और धीरे धीरे चलता है। क्योंकि ये सब जो गतिविधियां हैं, जो मन के लेवल पर चल रहा है, विचारों का काम, वो तो बहुत सुपरफास्ट काम है। उतना कितनी गति से विचार आते हैं जाते हैं, उनका भान रखना, जागृति रखना आसान बात नहीं है। उसके पहले चित्त का भान चाहिए, चित्त की सती चाहिए, चित्तानुसती चाहिए। चित्त की गति, इमोशंस की गति विचारों से थोड़ी कम लगती है। विचारों से कम गति वेदनाओं की, यानी सुख दुख की लगती है। सुख दुख से कम गति काया की लगती है। और सबसे कम गति जो है वो सांस की है। इसलिए बुद्ध ने सांस से शुरुआत करने के लिए कहा है, फिर काया में उतरने के लिए कहा है, फिर चित्त को देखो, फिर मन को देखो। काया में उतरो, वेदनाओं को देखो, चित्त को देखो, मन को देखो। तो ये काम धीरे धीरे और क्रमशः थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे समुद्र में उतरेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा उतरना पड़ता है, एकदम नहीं छलांग मार सकते। धम्म को समुद्र कहा है ना, सागर है, तो सागर में हम छलांग नहीं मार सकते, जंप नहीं मार सकते। तो इस तरह का काम करना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिलहाल इतना काफी है, थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे चर्चा से क्या निकलता है।